नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो हरियाणा में जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है, अचंभे में पैदा कर देने वाला है। कांग्रेस को जितना हैरान कर रहा है, बीजेपी को उससे ज़्यादा हैरान कर रहा है। बीजेपी के नेता भले ही कुछ बोले, लेकिन अंदर खाने वो भी जानते थे कि स्थितियां उनके खिलाफ हैं, उनके विपरीत हैं। लेकिन उनके कुछ फैक्टर्स ऐसे चल गए, या कांग्रेस ने ऐसी कोई भारी गलतियां कर दी जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने एक बार कहा था कि कांग्रेस को कोई बाहर का आदमी नहीं हराता, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। और हरियाणा इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां कांग्रेस को कांग्रेस ने हरा दिया। क्या वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा जाटों के इतने बड़े नेता और जाट बेल्ट में बीजेपी गेन कर जाती है? क्या वजह है कि शैलजा कुंवारी शैलजा दलितों की इतनी बड़ी नेता, और दलितों की जितनी सुरक्षित सीटें हैं 17, उसमें से कांग्रेस ने पिछली बार जितनी सीटें जीती थी उसमें से 2 सीटें कम पाती है। जब आप सत्ता में आने के खेल में थे, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बीजेपी थी, तो जाट बेल्ट में बीजेपी क्यों बढ़त पा रही थी? एससी सीटों में कुमारी शैलजा जैसी बड़ी दलित नेता के होने के बावजूद सीटें कम क्यों आ रही थी? तो क्या अंदर खाने कुछ खेल रचा गया? क्या दो तय हो गया था कि एक दूसरे की जड़ें खोद देनी है, या सीटों के बंटवारे से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था, या अति आत्मविश्वास कांग्रेस को ले डूबा? एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या राहुल गांधी को इन सब चीज़ों का आभास हो गया था, जो आखिरी वक्त में उन्होंने 36 बिरादरी की बात की, हुड्डा और शैलजा का हाथ मिलाया और ये कहा कि सम्मान होगा, सभी बिरादरियों का सम्मान होगा, ये किसी एक समुदाय विशेष की सरकार नहीं होगी, एक व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं होगी। इसका ध्यान राहुल गांधी को पहले रखना चाहिए था। जैसे ही चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी और लोकसभा चुनाव के बाद ही हुड्डा ने अपने आप को स्वयंभू मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, और आला कमान ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, इस पर रोक लगाने की कोशिश भी नहीं की गई थी। सब जानते थे, बच्चा-बच्चा जानता था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी, तो ना कुमारी शैलजा की चलेगी, ना रणदीप सुरजेवाला की चलेगी, ना किसी अन्य नेता की चलेगी, हुड्डा ही मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या तभी से लामबंदी अंदर खाने शुरू हो गई थी? क्या 10 साल से लोगों ने जो गैर जाट का शासन देखा था, तो लोगों को लगा कि जाटों के शासन से बेहतर गैर जाट का शासन है, और उन्होंने जाटों पर भरोसा नहीं किया? या जाटों की चौधराहट बढ़ गई थी, या जाटों ने अपनी धमक जताना कहीं न कहीं अंदर खाने गाँव में, अंदरूनी इलाकों में शुरू कर दिया था कि अब हमारी सरकार आ रही है और अब हम देख लेंगे, अब हमारे हिसाब से चीज़ें को चलाना पड़ेगा। और ये बात ना मीडिया तक पहुँची, ना हम लोगों तक पहुँची, ना अखबारों में पहुँची, ना टेलीविज़न चैनलों में दिखाई दी। देखिए, बीजेपी अब कितना भी बूस्ट कर ले, ये बात अच्छी तरह है कि बीजेपी के चेहरे उतरे हुए थे। ये बात साफ़ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कम रैलियाँ की, सिर्फ़ 3 या 4 रैलियाँ की। ये बात साफ़ है कि आखिरी 48 घंटे में बीजेपी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ा चेहरा मोदी हरियाणा से गायब थे, पोस्टर से भी वो गायब हो गए थे। अगर इतना ही विश्वास होता बीजेपी को चुनाव जीतने का, तो आखिरी दिनों में कम से कम गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, पानीपत, सोनीपत में रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नज़र आ सकते थे, लेकिन वो नज़र नहीं आए। तो क्या गेम फिर पलट कैसे गया? पोस्टल बैलेट में तो गेम पलटा नहीं। पोस्टल बैलेट में तो 75-80% वोट कांग्रेस के हक में गए। लेकिन क्या सीट टू सीट चुनाव हो गया? और हर जगह सीट टू सीट जातिगत समीकरण हावी हो गए। ऐसे में आप सवाल उठा सकते हैं कि जब जातिगत समीकरण हावी हो गए, तो फिर वो पहलवानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा और जवानों का मुद्दा, ये सब क्या हवा-हवाई हो गए? बड़ा सवाल उठता है। क्या पहलवानों के साथ न्याय हो गया, जो महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर कांग्रेस की जगह बीजेपी को वोट दे दिया? बड़ा एक सवाल इसमें उठता है कि लाभार्थी का योजना काम कर रही है बीजेपी की, और लाभार्थी महिलाओं को जो बीजेपी शासन में फ़ायदा मिलता रहा है, उसके प्रभाव में अभी तक महिलाएँ हैं। वो कांग्रेस के 2000 रुपया हर महीना देने के लालच में नहीं फँसी, उल्टा बीजेपी पर यकीन कर लिया कि भई पहले भी दे रहे थे, इस बार 2100 का वादा कर रहे हैं, सस्ती गैस सिलेंडर का वादा कर रहे हैं, तो चलो जमी-जमाई या ट्राइड एंड टेस्टेड सरकार को ही क्यों ना आज़माया जाए। तो ये मुद्दा उल्टा पड़ गया कांग्रेस का। किसान आंदोलन, जाट और सिख 2 तक ही सीमित होके रहा है। उसमें भूमिहीन मज़दूर, दलित, दूसरे समाज के लोग
वो किसान आंदोलन के साथ उस रूप में नहीं जुड़े हुए थे। एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या हरियाणा की जीत से उत्साहित होकर किसानों के जो 3 कानून हैं वो वापस ले आएँगे? आखिर बीजेपी की नेता कंगना रनौत ने तो चुनाव के दौरान ये सवाल उठा ही दिया था। क्या ये सोच समझकर उठाया गया सवाल था? इसके कोई पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी? एक बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी ने तो अपनी एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए बड़ी संख्या में बेदर्दी से मौजूदा विधायकों के टिकट काटे। मंत्रिमंडल में बहुत सारे पुराने नामचीन मंत्रियों को भी वंचित कर दिया, टिकट से सड़क पर ला दिया। लेकिन कांग्रेस ये हिम्मत नहीं जुटा पाई। कांग्रेस ने अपने सभी मौजूदा विधायकों को 2 को छोड़कर सबको रिपीट कर दिया। उसका तो स्ट्राइक रेट ठीक-ठाक रहा। लेकिन जो दूसरे थे विधायक, जो जैसे विधायक पद के उम्मीदवार जो पिछला चुनाव अच्छे ढंग से हारे थे या दूसरे नंबर पर रहे थे, उनको टिकट देने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ भी टिकट दिया गया और वहाँ बुरी तरह से कांग्रेस की हार हुई। तो ये कुछ वजह हैं, ये कुछ कारण हैं जो मोटे तौर पर सामने आ रहे हैं। अभी जो त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराने का काम किया और राहुल गांधी को अगर अंतिम दिनों में यह आभास नहीं हुआ था कि कांग्रेस हार सकती है, अति आत्मविश्वास ले डूब सकता है, तो क्या राहुल गांधी अति आत्मविश्वास में थे? आखिर उस बेल्ट में क्यों विजय संकल्प यात्रा निकाली गई जो बीजेपी का गढ़ था? उस बेल्ट में क्यों नहीं निकाली गई जहां कांग्रेस या तो चुनाव जीतने की स्थिति में थी या जीत रही थी? तो वहां अपना वोट बैंक को, अपनी जीत को सुनिश्चित करने का काम क्यों नहीं किया गया? पहले आप अपना घर ठीक करोगे या पहले दुश्मन के घर को कमज़ोर करने की कोशिश करोगे? स्वाभाविक है पहले आप अपना घर ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इस तरफ शायद ध्यान नहीं दिया। ये भी, और अंत में तो एक ही टिप्पणी करूँगा कि डंकी रूट की बात राहुल गांधी करते रहे और हरियाणा की जनता ने जनादेश के ज़रिए कांग्रेस को एक तरह से डंकी बना दिया। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।